कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। ईद स्पेशल के हवाले से आज की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है चिकन कचौरी की रेसिपी, जो तकरीबन ईद पर सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो आज हम आपके साथ कचौरी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और उसके लिए जो सामान है वो आप लोग नोट कर लीजिए। 2 कप मैदा जिसे मैंने छान लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 4 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी है, आधा पाव चिकन जिसे मैंने श्रेड कर लिया इस तरह, एक दरमियानी साइज़ की प्याज इसे मैंने स्क्वायर में कटिंग कर लिया, एक दरमियानी साइज़ का टमाटर इसे मैंने रफली काट लिया। और मसालों में 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून मैदा है और ये 3 टेबल स्पून घी है। तो चले आए हम अपनी मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसमें मैं डाल दूंगी चॉप की हुई प्याज, जो दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने चॉप की है। बहुत ज़्यादा ऐसे हमें ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट हो जाए प्याज। हाफ़ टी स्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है और इसे भी डालकर इसके साथ भून लूँगी मैं। और जब ज़ीरा हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे भून लेंगे। ये हम कचौरी की फिलिंग तैयार कर रहे हैं पहले, ताकि ये बना के हम साइड पे रख दें और ये ठंडी हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसे भी मैं मसाले के इसके प्याज के साथ भून लूँगी। लहसुन अदरक की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत मज़ेदार कचौरियाँ बनती हैं ऐसी कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी और आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ईद पर ये आप ज़रूर अपने घर में बनाइए। ईद की सौगात हैं कचौरियाँ। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से जब इसमें भुन गया तो अब हम श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल दूंगी। और ये मसाले हैं, मिर्चें, हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये सब चीज़ें डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। टमाटरों को मैं मैश कर दूंगी कि बिल्कुल ये जो अभी नज़र आ रहे हैं मैश हो जाएं। हाफ़ प्याली में इसके अंदर पानी डालूंगी कि ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। पहले थोड़ा डालूंगी और अब आधी प्याली भी डाल दूंगी। और इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसे दोबारा से भून लेंगे अच्छी तरह से। बस 5 मिनट के लिए मैंने कीमा रखा है, तब तक हम कचौरी की डो बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। 2 प्याली मैदा मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिए और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें और 4 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। और इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी को। मैदे में बहुत अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाए, फिर हम पानी के साथ ये आटा गूंद लेंगे इसका। बस कचौरी की डो बिल्कुल रेडी है और ये इतनी मैंने रखी है कि ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। और इसका मैंने इस तरह एक पेड़ा सा बनाकर इसे घी से ग्रीस कर दिया ताकि इस पर क्रैक वगैरह ना आए। और मैं इसे 15 मिनट के लिए रख दूँगी कि ये सेट हो जाए बहुत अच्छी तरह। और तब तक हम कचौरियों की फीलिंग्स देख लेते हैं जो हमने 5 मिनट के लिए रखी थी। चेक कर लेते हैं। आप देखें, टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ाकर भून लूँगी। 2 हरी मिर्चें कटी हुई मैं इसमें डाल दूँगी और उन्हें भी मिक्स कर दूँगी। और फिर इसे मैं एक बड़ी सी प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख दूँगी।
जब ये ठंडी हो जाएंगी तब हम इसे कचौरियों में फिल करेंगे। ये डन हो गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और मैं इसे बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ठंडा करने के लिए। बस कचौरियों की फिलिंग्स बिल्कुल रेडी है और इसे मैंने एक बड़ी प्लेट में निकाल दिया है कि ठंडी हो जाए, फिर इसके बाद हम कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक कचौरियों की फिलिंग्स ठंडी हो रही है तो हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, और वो ये है कि जो हमने 3 टेबल स्पून घी लिया था, और ये घी इस तरह होना चाहिए जमा हुआ। अगर आपका घी मेल्ट हुआ हुआ तो आप उसे फ्रिज में रख के इस तरह कर लें, तो ये क्रीमी शक्ल में आ जाएगा। और फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा आप डाल दें, और फिर इसे डालकर आप अच्छा सा इसका एक पेस्ट बना लें। जब हम कचौरियाँ बनाएंगे तो हम इसके ऊपर ये लेयर लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा पफ पेस्ट्री पे लगाते हैं। जब हम कचौरी को बेलेंगे तो पहले हम ये लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम मैदा डस्ट करेंगे, फिर हम उसके अंदर फिलिंग रखेंगे, तो हमारी कचौरी बहुत खस्ता बनेगी, बहुत मज़े की और बहुत कुरकुरी करारी। ये देखें आप। फिर देख लेते 15 मिनट हो गए जो हमने डो रखी थी रेस्ट पे, तो अब हम इसकी कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने निकाल लिया बाउल से, और अब मैं इसे इस तरह इसको मैं हाथ से किचन काउंटर पे इस तरह फैला लूँगी, और आप इसमें देख लें कि आप कितने पेड़े बनेंगे इसमें। इस तरह रोल बना के फिर आप इसको छुरी से कट कर दिएगा। इस तरह मैं सारे इसके पेड़े बना लूँगी। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख के उसमें ऑयल डाल दिया कि वो हीट अप हो जाए, तब तक हम ये काम कर लेते हैं। एक रोटी सी बना लेंगे हम। बस ये पेड़े की मैंने रोटी बना ली है, और अब ये मैदे और घी का जो मैंने पेस्ट बनाया वो इस रोटी पे हमें लगाना है। बस 1 टीस्पून के करीब लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। आप इसे इस तरह फैला लें पूरे में अच्छी तरह से सब जगह लगा के, और अब थोड़ा सा मैदा लेके इसके ऊपर इस तरह डस्ट कर दें, और अब इसको इस तरह जैसे हम पराठे बनाते हैं इसकी हम लेयर बना रहे हैं। ये और ये रखा इस पे, ये देखें ये एक तैयार हो गया है। तो अब मैं दूसरा बना लेती हूँ। दूसरा भी मैं इसी तरह किचन काउंटर पे इसको फ्लैट कर दूँगी, और मैं इस तरह इसकी भी रोटी बनाऊँगी। यही प्रोसेस करना है हमें। ये सारे मैंने बना लिए। अब मैं बताती हूँ करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक हमने उठाया और इसे हमने हाथों की मदद से प्रेस किया। हमने इसका एक कोना उठाएंगे, सेंटर में रख देंगे। इसके सामने वाला कोना उठाएंगे, इसे भी सेंटर में रख देंगे। फिर ये उठाएंगे, इसे भी सेंटर में रख देंगे। फिर ये उठाएंगे, इसे भी सेंटर में। इस तरह देखिए आप 4 कॉर्नर और बन गए। फिर यही प्रोसीजर करना है। ये हम उठाएंगे सामने से, और इसके सामने वाला उठाएंगे, ये देखें, और फिर इसको हम पेड़ा बना देंगे हल्के हल्के हाथ से, और इसे हमें 5 मिनट रेस्ट पे रखना है, ये अच्छी तरह सेट हो जाए। चलिए मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने एक उठाया, इसको पहले हमने हाथ से प्रेस किया अच्छी तरह कि इसकी लेयर ख़राब ना हो। एक कॉर्नर उठाया हमने, सेंटर में रखा। इसके सामने वाला कोना उठाया, इसे भी सेंटर में रखा। फिर ये उठाया, इसे भी सेंटर में रखा। ये उठाया, आप देखें फिर 4 दोबारा इसके दूसरे कोने बन गए, 4 कोने। और फिर इन चारों को भी इसी तरह करना है। ये उठाया, सेंटर में रखा, ये उठाया, सेंटर में रखा, ये उठाया और ये उठाया, और ये फिर हम हल्के हल्के हाथ से इसकी ये पेड़ा बना देंगे इसका। ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए। अब इन्हें मैं 5 मिनट रेस्ट पे रखूँगी ताकि बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएं। बस 5 मिनट का टाइम गुजर गया है, तो अब हम इसे किचन काउंटर पर रखेंगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। जो हमने लेयर लगाई है वो लेयर वाली साइड हम नीचे रखेंगे, और हम इसको इसी तरह हाथ से थोड़ा 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 करके बड़ा करेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोने इसके पतले कर दें, कॉर्नर बीच में से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा क्योंकि बीच में फिलिंग आनी है। अब 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें ये फिलिंग जो मैंने चिकन की फिलिंग बनाई है ये भर दूंगी। अब हम उठाएंगे इस तरह और इस तरह, इनको आपस में मिला देंगे, और यहाँ से भी हम उठाएंगे, इसे भी हम मिला देंगे इस तरह, और इसे उठाएंगे। ये देखें चारों तरफ से अच्छी तरह मिला दिया।
और अब हम चारों कोनों को पकड़ के ट्विस्ट कर देंगे। ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, हमने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो चलें फ्राई करने की तरफ चलते हैं। चूल्हे पर रखी हुई है, ऑयल हीट अप हो चुका है और बहुत स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो 1 बाय 1 मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो चिकन की जगह बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बस कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। बस कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया और ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। आप देखें, बहुत खस्ता बनी है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर। मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।